नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे दीपावली से पहले उस मुहिम की जिससे लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल में आज सुबह सुबह लोगों को कुछ बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स नजर आए जिसमें लिखा था अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, और उसके नीचे साफ तौर पर लिखा था कि दीपावली पर खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदी से अपनी दीपावली मना सकें। इसमें किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यह पूरा का पूरा मामला दीपावली पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों से खरीदारी करने को लेकर केंद्रित था। इस तरह की बात कही गई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हमेशा से नफरत करने की राजनीति करती है। कांग्रेस ने यह भी कहा मुस्लिम देशों से देश में तेल आता है, क्या हम वो भी बंद कर देंगे? खरीदारी तो वहां भी हो रही है, सरकार भी कर रही है। इस तरह अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और ऐसे में सवाल यही है कि जो त्योहार एक दूसरे को साथ में लेकर के मनाने के होते थे, अब वही क्यों एक दूसरे के बीच में खड़ी कर रहे हैं दीवार? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू साधु संतों का क्या कहना है। क्या कह रहे हैं महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज जी, और उधर क्या कहा जा रहा है शमशुल हसन जी की तरफ से जो मुस्लिम त्योहार कमेटी से हैं। दोनों के बयान सुनिए। ये चाहते हैं कि जो माता लक्ष्मी की पूजन करे, भगवान श्री राम को दंडवत करे, उसी से पूरी दीपावली की खरीदारी की जाए। क्योंकि जो लोग हमारे धर्म को मानते नहीं हैं, हमें काफिर कहते हैं, उनसे सामान खरीदना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैं सब सनातनियों से आह्वान करता हूं कि जो राम जी को दंडवत करे, माता लक्ष्मी का पूजन करे, दिवाली पे दीप जलाए और आरती करे, उसी सनातनी से सभी लोग सामान खरीदें। अन्यथा किसी व्यक्ति दूसरे जो व्यक्ति हमारे धर्म को काफिर कहे, हमारे हिंदुओं को काफिर कहे, उनसे जिहादी कहे, उन जिहादियों से कोई सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो देश के संजीदा और समझदार जो मुसलमान हैं, वो कभी भी इन बातों पे मेरे जैसा गौर नहीं करते। हम लोग इसलिए नहीं करते, हमें मालूम है कि ये मुट्ठी भर लोग हमारे मज़हब में भी है, वहाँ भी है, सभी धर्मों में होते हैं। तो हम इन लोगों को पे अपना दिमाग, अपना एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान दुनिया में जाना जाता है, हम हैं भारतवासी, सब बांट न सके ना कोई। अब ये हमारी खूबसूरती है। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी से रामेश्वर शर्मा का क्या कहना है और कांग्रेस से क्या कहा जा रहा है इन आरोप प्रत्यारोप के बीच। सुनिए। इनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे। निगाह से देखें तो जितने वोट हमको मिलते हैं मध्य प्रदेश में, वो भी सारे हिंदुओं के वोट हैं। हिंदू संगठनों की मीटिंग में मैं शामिल था, मैं उसके वीडियो और उसकी फोटोज आपको भेजूंगा। तो वो जितने भी हिंदू थे वो बेचारे खतरे में हैं। वो इसलिए खतरे में हैं कि ये सरकार में वो आउटसोर्स हैं, कोई संविदा है, किसी को 2000 तनख्वाह मिल रही है, किसी को 5000 तनख्वाह मिल रही है, लोग रो रहे हैं। तो क्या ये हिंदू संगठन, जो तथाकथित हिंदू संगठन है, इनको सिर्फ मुसलमान व्यापारी दिख रहे हैं? मैं इन हिंदू संगठनों से कहता हूं कि कल से डीजल पेट्रोल खरीदना बंद करो, क्योंकि वो सब का सब मुसलमान देशों से आ रहा है। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिंदुओं के सपोर्ट में वीएचपी का पोस्टर वार, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। पटाखे, दीपक, मिठाई हिंदुओं से खरीदो, थूक जिहाद वालों से तौबा करो, यह कहा जा रहा है। कांग्रेस बोली मुस्लिम कंट्री से पेट्रोल लेना भी करो बंद। बीजेपी बोली कांग्रेस का हाथ विघ्न डालने वालों के संग। दिवाली में सिर्फ हिंदू व्यापारियों से ही खरीदेंगे सामान, वीएचपी के आह्वान पर सियासी संग्राम।
आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ शेख रुस्तम साहब जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ भानु हिंदू जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं जय मां भवानी हिंदू संगठन के, और सबसे पहले उनका भी स्वागत करने के साथ ही मैं सबसे पहले भानु हिंदू जी आपसे ही सवाल लेता हूँ। मुझे ये बताइए, इस तरह का बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत क्या पड़ी? और ये तो एक नई फिर बहस छिड़ जाएगी कि ईद में हिंदुओं से कुछ मत खरीदो, दीपावली पर इनसे मत खरीदो, होली पर इनसे मत खरीदो। ये सिस्टम थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाएगा जो अभी तक चला आ रहा है? अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अब मुझे इस समस्या का कहां से जन्म हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या दिक्कत है राजनीतिक लोगों को अगर ऐसा बैनर लगाया जा रहा है कि अपनों से व्यापार अपनों से व्यवहार, क्या दिक्कत है? किन से करे व्यापार? अच्छा, विपक्ष बताए, जो जिनको दिक्कत है वो बताए। उनसे करें व्यापार जो थूकते हैं, क्या उनसे करें व्यापार जो पैसा कमाने के बाद उस पैसे का उपयोग हिंदू बहन बेटियों को बरगलाने के लिए करते हैं, युवाओं को आतंक के रास्ते पे ढकेलने का काम करते हैं? क्या उनसे करें व्यापार जो कश्मीर के अंदर निर्दोष लोगों को मारते हैं? किन से? क्या दिक्कत क्या है? मैं तो कह रहा हूं ये त्योहारों पे नहीं, ये प्रतिदिन हर दिन देश के अंदर इस बात के प्रति जागृति होना चाहिए कि देश के अंदर जो इस देश को माने, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को माने, उस व्यक्ति से व्यवहार और व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये विपक्ष को पता नहीं कहां से दिक्कत, मुसलमान बीच में आ गया विपक्ष का। क्या किसी बोर्ड पे लिखा है मुसलमान? तो इनको सिर्फ मुसलमान ही क्यों दिखता है? देश के अंदर तो सिख भी रहता है, इस देश के अंदर ईसाई भी रहता है, कम्युनिस्ट भी रहता है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष के कुछ चंद नेताओं को, तथाकथित मुस्लिम राजनीति करने वाले चंद नेताओं को दिक्कत है कि मुसलमानों के लिए की जा रही है बात। कहां पे जिक्र है इस बात का? और मेरा मानना है, अगर ये बात लिखी है कि जो देश का सम्मान कर रहा है, जो देश को अपना मान रहा है, तो वास्तविकता में उसी के साथ व्यवहार और व्यापार करना चाहिए। दिवाली बड़ा ही पवित्र त्योहार है, थूक मिला खाना, थूक मिली मिठाई हम लोग नहीं खाएंगे। हमारी बहन बेटियों को जो फंसाते हैं उनसे व्यवहार हम नहीं करेंगे। इस देश में जो आतंकवाद को बढ़ाने का काम करते हैं उनसे व्यापार हम लोग नहीं करेंगे। कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उन लोगों से व्यवहार और व्यापार हम नहीं करेंगे। और जिसको आपत्ति है उसको आपत्ति बनी रहना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से। रुस्तम जी, शेख साहब, मुझे ये बताइए, ये जो बातें कही जा रही हैं इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमने मुस्लिम वर्ग का नाम नहीं लिया है, और ये आपत्ति इसलिए आई है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में लोगों को पूछ करके मार दिया गया, खाने में प्रसादों में थूक मिलाया जाता है, इस तरह की बात कही जा रही है। पर ये तो एक पूरा जो ताना बाना है सामाजिक हमारा सौहार्द का, उससे बिगड़ता नजर आ रहा है। पर यह बात भी सही है कि जो बातें कही जा रही हिंदुवादी संगठनों की तरफ से, उनसे भी हम इनकार तो नहीं कर सकते। अभिलाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल के जवाब में सबसे पहले भानु जी से यह सवाल करूंगा, यदि आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया है तो क्या फिर सिखों को, ईसाइयों को, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को निशाना बनाया है? या फिर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी वारदात करते हैं उसका निशाना नहीं बनाया, देशद्रोहियों को निशाना बनाया है। चाहते हैं देशद्रोहियों को बोलने दीजिए। भानु जी, भानु जी, देश में रहते हैं और पाकिस्तान की चीजें हम बोलते हैं, उनको निशाना बनाया और बार-बार आपके समय वो चुप थे, आप बोलने दीजिए। ये अभियान चलाए जा रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बहिष्कार किया जाए। यदि भानु जी ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं से खरीदारी की जाए, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि दिवाली के बाद सबसे ज्यादा खरीदी ईद के अवसर पर की जाती है, आप आंकड़े उठाकर देख सकते हैं। तो क्या हम भी मुसलमानों से ये अपील करने लगे? लेकिन नहीं, मुस्लिम कभी भी ये नहीं करेगा। हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने वालों की हर कोशिश को नाकाम करेगा। और देखिए, दिवाली का त्योहार धर्म, समुदाय और देश की सीमाओं से परे जाकर वैश्विक रूप से मनाया जाने लगा है। दिवाली का त्योहार अंधेरे को हटाकर रोशनी फैलाने का त्योहार है। लेकिन ऐसे तत्व सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए दिवाली जैसे त्योहार में भी अंधेरा फैलाने की, अंधेरे का प्रदूषण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिए कभी कोई मजहब होता है? या दिए में लगने वाली बाती जब जलती है तो क्या वो धर्म पूछकर रोशनी देती है? नहीं। आज के वक्त में दिवाली एक ऐसा त्योहार है अभिलाष जी कि हिंदुस्तान में सभी लोग मिलकर मनाते हैं। मैंने खुद दिवाली मनाया है और मैं भानु जी को चैलेंज करता हूं कि मेरे जैसे दिवाली आप मना नहीं सकते, मेरे जैसे रोशनी आप कर नहीं सकते, मेरे जैसे पटाखे आप चला नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत है जो लगातार
कई सालों से चला आ रहा है, जब से भारतीय ठीक है। जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है। और इन तत्वों के हौसले इसीलिए बुलंद है क्योंकि इन्हें भाजपा नेताओं के समर्थन हासिल है। अभी आप स्क्रीन में बता रहे थे भोपाल सांसद रामेश्वर शर्मा जी का बयान। रामेश्वर शर्मा जी का बयान आप उठा के देखेंगे, उनके सारे बयान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले होते हैं। लेकिन इस तरह की किसी भी कोशिश को बल तब मिलता है जब इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाइयां होने लगे और आम जनता आकर इनके मंसूबों को असफल करने लगे तो इनके होश खुद ब खुद ठिकाने आ जाएंगे। आप देखेंगे इंदौर में क्या हुआ, शीतला माता क्षेत्र से मुसलमान सेल्समैनों को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी क्या हुआ, 200 साल की परंपरा रही है बालाजी मेले की, जहां हिंदू और मुसलमान बराबर से शिरकत करते रहे हैं। वहां पर भी रात के अंधेरे में सांप्रदायिक तत्व जाते हैं और मुसलमानों को खदेड़ने का काम करते हैं और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई की वजह यह है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अभिलाष जी, चलिए ठीक है। गुंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, गुंजन जी, अगर देखिए इस पूरे मांग को आप करते हैं कि भाई ये तो वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं हमारा ही पैसा, तो फिर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि फिर बीजेपी के लोगों को पेट्रोल डीजल लेना भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो भी मुस्लिम देशों से आता है। तो छोटे कर्मचारियों से आप अपनी सियासी अदावत निकाल सकते हैं, पर जहां ज़रूरत है वहां पर आप सेटल हो जाते हैं। तो या तो अगर मुस्लिमों के खिलाफ ही कुछ मतभेद है तो फिर सबसे करिए, ऐसा थोड़ी कि गरीब मुस्लिम है तो उसको दबा लीजिए और जो पैसे वाले हैं उनके सामने झुक जाइए। देखिए अभिलाष जी, यही जो बातें आज प्रवक्ता ने कही है ये नफरत फैलाने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास में यकीन रखा है। आज जितनी अनगिनत योजनाएं चल रही हैं कल्याणकारी, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हो, यहाँ धर्म के आधार पर योजना का हितग्राही नहीं तय होता। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, योजना जो है सबके लिए लागू होती है। यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं है अभिलाष जी, इसे धर्म के नाम पे नफरती लड़ाई कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस के नेता बना रहे हैं। ये लड़ाई से मानसिकता की है, ये हिंदू का त्योहार है, उनकी भावनाओं से जुड़ा त्योहार है। और इसमें सिर्फ यही तो बोला गया है कि जो भारत माता की जय बोलने को तैयार हैं आप उनसे लीजिए खरीदारी। तो इन्हें तकलीफ क्यों है, भारत माता की जय बोलने वालों को तकलीफ है, ये तो सिर्फ उनके विरोध में है बात। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो लव जिहाद की मानसिकता रखते हैं, लैंड जिहाद की मानसिकता रखते हैं, आतंकवाद बढ़ावे की मानसिकता रखते हैं, ये उनके खिलाफ है लड़ाई। जो थूक कर खाना देते हैं ये उनके खिलाफ है। यहाँ धर्म के आधार पर बात हो ही नहीं रही अभिलाष जी। कहां इन्होंने किसी विशेष समुदाय का नाम लिया है, आप मुझे बताएं। ना भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ना किसी हिंदू संगठन ने लिया है। अभी आपने भानु जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि हमारी लड़ाई किसी समुदाय से है ही नहीं। तो इसे सामुदायिक लड़ाई बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम, नफरत फैलाने का काम कांग्रेस के नेता ने किया है। किसी भारतीय जनता पार्टी के ना नेता ने किया है, ना किसी हिंदू संगठन ने किया है। हमारा जो आप खुद अपनी डिबेट में देखिए, आपकी टैगलाइन क्या है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। तो अपने है ना, देश के 140 करोड़ देशवासी एकता और अखंडता में बंधे हुए हैं, ये सब अपने हैं। हाँ, लेकिन जो आतंकवादी सोच रखता है, जो हिंदू विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, जो इस एकता अखंडता को तोड़ता है, जो भारत माता की जय बोलने से कतराता है, ये लड़ाई उनके खिलाफ है अभिलाष जी। इसको सिर्फ एक नफरत का रूप देने का काम जो कांग्रेस नेता कर रहे हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए, चाहे हिंदू त्योहार हो चाहे किसी और धर्म के त्योहार। ठीक है जी, बताइए शेख साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप। अभिलाष जी, गुंजन जी कह रहे थे कि जो भारत माता की जय बोलेगा उससे ही व्यवहार किया जाएगा। इनका सीधा सीधा निशाना मुसलमानों की तरफ है, लेकिन मैं उनकी अज्ञानता भी दूर कर देता हूं। मैंने अपने समस्त स्कूली जीवन में 2 वक्त सुबह और दोपहर में स्कूल छूटते समय भारत माता की जय के नारे लगाए हैं और वंदे मातरम का गान किया है प्रार्थना। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं हुई और न किसी मुसलमान को है, लेकिन जब ये सर्टिफिकेट बनाते हैं और बलपूर्वक कहीं इसमें समुदाय का नाम तो लिया नहीं है, देने की कोशिश करते, तब वहां पे सारी गड़बड़ियां पैदा होती है। कांग्रेस की यही मानसिकता है, देश को बांटने की, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की, यही आपकी मानसिकता है। हमने किसी समुदाय का ना हिंदू संगठन ने नाम लिया, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ना मैंने लिया। मैं तो कह रही हूँ भारत माता की जो जय बोल दे, आप बोल दे, मैं बोल दूं, कोई सिख बोल दे, कोई जय बोल दे, आर्थिक रूप से इसको धर्म के नाम पर राजनीति करना आप बंद करें। करना चाहते हैं
ठीक है, ठीक है, मैं यहां पर वापस आता हूं। भानु हिंदू जी, देखिए ये बात तो सही है ना कि ऐसे में ये तो आप मानेंगे कि सारे मुस्लिम एक से नहीं, अगर कुछ लोग एक गलती कर रहे हैं तो क्या हम ये रास्ते पर निकल पड़ेंगे? तो इसका रास्ता, ये मंजिल क्या है? मंजिल तो यही है कि अलगाव होगा, बिखराव होगा, टकराव होगा। ईद पर फिर वो कहेंगे कि भाई आप भी पूछ पूछ करके आयातें पढ़वा पढ़वा करके सामान खरीदिए, तो नुकसान किसका होगा? गरीब लोगों का होगा जो धंधा करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। तो इसका क्या रास्ता है? आप कह रहे हैं कि सबसे भारत माता की जय बुलवाइए फिर सामान लीजिए। ऐसे में अगर कोई गलत इंटेंशन से ही होगा तो वो बोल करके कर देगा साहब। ये कोई रास्ता नहीं है ना, इसका कोई तरीका तो होना चाहिए जो लगे सबको कि हाँ यार ये जायज तरीका है। अगर हिंदू समाज चाहता है कि वो थूक वाला प्रसाद उसको ना मिले, उसके लिए वो कोई यहां पर चेक करना चाहता है किसी चीज को, तो उसको एक प्रैक्टिकल तरीके से करना होगा। इस तरह से नहीं ना कि आप भारत माता की जय बुलवाइए। अगर किसी का मन खराब है तो वो तो भारत माता की जय बोलकर थूक करके आपको दे देगा। और दूसरा ये है कि इसका कुछ 4-5, 8-10% लोगों की वजह से 90% गरीब क्यों मारा जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम? ईद में फिर हिंदुओं से नहीं खरीदा जाएगा साहब। अभिलाष जी, सबसे पहले मैंने अपनी जो बात है, पहले भी आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा था उसमें स्पष्ट करा है। इसमें मुसलमान लिखा कहां है? कहां बोला है कि कोई मुसलमान से सामान नहीं लिया जाए? और अभी शेख साहब ने, रुस्तम साहब ने अपने मुख से बोला है ना कि मैं भी दिवाली मनाता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझसे ज्यादा बम फोड़ेंगे। तो हम तो कह रहे हैं स्वागत है ना आपका, मना कहां कर रहे हैं? आप दिवाली भी मनाइए, आप गरबा भी खेलिए। मैं तो कह रहा हूं आपकी जो पूर्वजों से गलती हुई है, आप वापिस इस्लाम छोड़ के वापिस सनातन धर्म में आइए। स्वागत है, मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन इस देश के अंदर जो तत्व पाकिस्तान जीतने के बाद बम फोड़ते हैं, उनसे सामान नहीं लिया जाएगा। इस देश के अंदर जो चंद मुस्लिम संगठन मिलकर के चंदा इकट्ठा करते हैं और जो आतंकवादी को बंद करती है हमारी पुलिस अपनी जान पे खेल करके, हमारे सैनिक जो उनको पकड़ते हैं और उनके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करने का काम ऐसे लोग करते हैं तो उनसे सामान नहीं लिया जाएगा। इस देश के अंदर थूक के या पानी, गंदे पानी में सब्जी मिला करके अगर वो हमको बेचने का प्रयास करेंगे, हम वो काम नहीं होने देंगे। भानु हिंदू जी, आपने क्या वकील कुछ बेच रहा है क्या? आप जो गलत कर रहा है, मैं वही तो कह रहा हूं कि जो गलत कर रहा है उसे सजा दीजिए, पर जो गलत नहीं कर रहा उसको बिजनेस करने से रोकना, ये क्या ठीक है? इसके बीच में अंतर कैसे कर रहे हैं आप? अभिलाष जी, 2023 की घटना, मैं 2023 की घटना बता देता हूं। जबलपुर से एक बड़े अधिवक्ता एनआईए ने उनको गिरफ्तार करा था, जिनका नाम है एडवोकेट उस्मानी। क्यों करा था? क्योंकि वो एक आतंकी संगठन के साथ मिले हुए थे और लगातार एनआईए ने छापा मारा है। तो ऐसे कई बड़े बड़े लोग जो एनआईटी से पढ़े, जो बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े, वो आतंकी घटनाओं में लिप्त पाए गए। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए और इस हिंदू समाज के लिए हानिकारक है, तो इनको रोकना तो पड़ेगा ना। तो ये देश के अंदर क्या गलत लिखा है? देश मैं आपको, भानु हिंदू जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। भानु हिंदू जी, मैं आपसे ये कह नहीं रहा हूं कि जो आतंकी गतिविधियों में उनसे आप खरीदी कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनमें और जो एक आम मुसलमान है उसमें अंतर करने के लिए कोई रास्ता है आपके पास, या सबको ही आपको टारगेट पर ले लेना है? चलिए इस सवाल को लेकर के मैं आ जाता हूं जल्दी से। कौन से मुसलमान को रोका? एक ऐसी घटना बताइए कि किसी मुसलमान को व्यापार करने से रोका गया है। ऐसी कोई घटना आपको दिख रही है? हाँ, दिख ऐसी रही है। कोई घटना नहीं दिख रही है। हम लोग का भानु हिंदू जी, मैं बता दूं आपको, अगर आप अपने भानु हिंदू जी शीतला माता बाजार से, भानु हिंदू जी शीतला माता बाजार से तमाम मुस्लिम सेल्समैन को नौकरी से निकाल दिया गया। अभी की घटना है, जानकारी जुटा लिएगा। अब उनके ऊपर कोई आरोप होता, आप उनके ऊपर आरोप होता, आप उन पर कार्रवाई करते, समाज आपके साथ खड़ा होता। लेकिन सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए हटा दिया गया है, ये आरोप लग रहे हैं। चलिए मैं सवाल ले लेता हूं हाफिज अहमद शाह मीरी खुर्रम साहब से, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम साहब, जरा मुझे ये बताइए कि ये जो डिमांड की गई है भाई, इसको आप मजहबी नजरिए से ये कहकर के बच सकते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहां सवाल वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रसाद में थूक दिया जाएगा, हमारे पैसे का, हमसे खरीदी की कमाई का दुरुपयोग हमारे ही लोगों को मारने के लिए किया जाएगा, तो आतंकियों को उसमें फंडिंग होगी। तो ये चिंताएं हैं। हालांकि तरीका मैं बिल्कुल मानता हूं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तरीका सही है, पर ये जो चिंताएं ये बहुत जायज हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इस खबर को कैसे देखते हैं आप कि बैनर लगे हैं अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार? पहले तो आप सबको मैं एडवांस में दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपको भी मुबारक। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बैनर लगे हैं ये उनकी कोई मानसिकता होगी, उन्होंने उस मानसिकता से लगाए बैनर। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप बैनर लगा रहे हैं कि अपना त्योहार और अपनों से खरीदारी करिए, यही आप मुझे बता रहे हैं साहब।
तो हम क्या गैर हैं? हिंदुस्तान में सब भाई हैं, गंगा जमनी तहजीब का सब साथ देते हैं, अमन भाईचारे से सब रहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को सब बढ़ाते हैं, तो हम क्या गैर हो गए सर? और आप कह रहे हैं कि दीपावली पे अपनों से खरीदारी करें, तो हम भी तो आपके अपने ही हैं, आप भी तो हमारे ही अपने, हम गैर कहां से हो गए? ये तो बता दिया आप। अगर आपको खत्म करना है तो आप आतंकवाद को खत्म करिए, आपको खत्म करना है तो आप शराब को, नशे को खत्म करिए, आपको खत्म करना है तो आप नफरतों को खत्म करिए, आपको खत्म करना है तो आप जात पात को खत्म करिए। हम आपके साथ हैं उन सब चीजों में। आप अगर जहां मोहब्बत भाईचारे को खत्म करने की बात करेंगे तो सर मैं आपको बता दूं कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, इससे देश का माहौल खराब होगा। अब हमारी ईद का त्योहार होता है, और हमारी नहीं सबकी ईद होती है, दीपावली भी हमारी है और ईद भी सबकी होती है। तो हम तो आपको अभी से दावत दे रहे हैं, आप अभी से हमारे घर आइए, मिठाई खाइए, सुमैये खाइए, छोले खाइए, सब खाइए। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं। आप यहाँ बात कर रहे हैं कि अपनों से खरीदारी करें, तो अपना है कौन? आप मुझे ये तो बता दिए। ठीक है जी, गुंजन जी आप जवाब दे रहे हैं जी। अभिलाष जी, मैं बहुत खूबसूरती से आज हाफिज जी ने जवाब दिया है, और मैं यही फर्क बताना चाहती हूं कांग्रेस प्रवक्ता को कि ये वो बात समझ चुके हैं, वो तो स्वयं कह रहे हैं हम भी आपके अपने हैं। तो ये लड़ाई किसी हिंदू मुसलमान की नहीं थी, ये हाफिज जी बहुत खूबसूरती से इस बात को समझे भी हैं कि दीपावली उनकी भी और ईद हमारी भी और हिंदुओं की भी है, लेकिन इसको धर्म के नाम पर नफरत का जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है अभिलाष जी। मैं बहुत आज बधाई देती हूँ हाफिज जी को, जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखी है कि अपने तो हम भी हैं। ये लड़ाई किसी हिंदू और मुसलमान की नहीं है। इसे सांप्रदायिक दंगा और नफरत फैलाने का काम जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उन्हें बंद करें। आज आप किसी डिबेट पे कितना सार्वजनिक तौर पर सामने आया, ना हिंदू ने मुसलमान को टारगेट किया है, ना मुसलमान ने हिंदू को, लेकिन सिर्फ एक कांग्रेस के नेता है जिन्होंने इसे नफरत की आग में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धकेलने का काम किया है। ये जो सिर्फ एक बुनियाद है वो इसलिए है कि अगर जो भारत के साथ खड़ा है, भारत की एकता अखंडता के साथ खड़ा है, उनका स्वागत है। जो हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है उसके खिलाफ है ये लड़ाई। जो सनातन के विरोध में है उसके खिलाफ है लड़ाई। जो राम को काल्पनिक कहता है, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहता हो, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। ये लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है। आपने देखा होगा बिलास जी, एक पार्षद कांग्रेस का इंदौर में फंडिंग करता पकड़ा गया। कितने मुस्लिम युवक सामने आए, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की फंडिंग हमें मिलती थी उस कांग्रेस पार्षद से, हमें बहलाया फुसलाया जाता था कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, व्यापार में ढकेलो। ये लड़ाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए। गुंजन जी के खिलाफ है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। गुंजन जी, एक सवाल यहां पर यह बनता है, जो आपने कांग्रेस पर इतने आरोप लगाए, वो सवाल सिंपल सा है कि अगर कोई यहां हिंदुओं से खरीदारी करके उस पैसे का दुरुपयोग भारत के खिलाफ गतिविधियों में करे, भारत को तोड़ने में करे, भारतीय संस्कृति हिंदुओं या किसी भी मजहब के खिलाफ करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानती हैं बात? भानु हिंदू जी भी मानते हैं, खुर्रम साहब भी मानते हैं, शेख रुस्तम जी भी मानते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर एक दुकानदार इस तरह से गलती करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई आप करने को बैनर भी लगा देते हैं, पोस्टर भी लगा देते हैं और आप मांग भी कर लेते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा देश पाकिस्तान को समर्थन देता है जब भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसका नाम है तुर्की, उससे हम ऑयल खरीद रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं ना कि भाई आप छोटे लोगों को, गरीब लोगों को आप निपटा लेते हो, दबा लेते हो क्योंकि वो गरीब हैं। अगर ये हमारी आइडियोलॉजी है तो पहले तो बीजेपी को क्लियर होना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि देश के खिलाफ खड़ा गरीब जो है वो दुश्मन है और देश के खिलाफ खड़ा अच्छा मुल्क जो है वो दोस्त हो जाता है, वो बिजनेस पार्टनर हो जाता है। तो ये चीजें तो फिर बीजेपी के नेतृत्व को नीचे से लेकर ऊपर तक तय करनी होंगी कि क्या करना है देश के। ये उतनी ही तथ्यहीन आरोप है। हाँ। अभिलाष जी, उतना ही तथ्यहीन आरोप है। पहले वो मुझे जवाब दें कि यही जब आतंकवादियों को जी बोल के संबोधन देते हैं इनके नेता दिग्विजय सिंह जी, ओसामा बिन लादेन को जी बोलते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री माँ को इनके नेता गालियां देते हैं, यही हमारी सेना से सबूत मांगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी सबूत मांगा गया। अभी कश्मीर की घटना में भी किस तरीके से घिनौनी शेख जी की आवाज दीजिए, रुस्तम जी की आवाज दीजिए भाई। हमेशा उल्हाना देते रही है, व्यंग करते रही है और साथ खड़े थे, लेकिन इन्होंने सेना पे सवाल खड़े किए। गुंजन जी, आप पहले अपनी मानसिकता
मानसिकता देखे, अपने दामन में झांक के देखे। इन्होंने हेलो, देश की सेना सर, से भी एक- सबूत एक- मांगे, उनसे ठीक भी है, सवाल खुर्रम साहब, करे। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री भी गुंजन जी, आप मेरा सवाल सवाल- करेंगे। गुंजन ये जी, क्या बात करेंगे गुंजन इस जी, तरीके की ठीक है, शक्तिहीन और ठीक है। तर्कहीन तथ्य शेख जी, बातें? एक मिनट, शेख रुस्तम जी, रुस्तम जी, करके तालिबान की सत्ता पर, रुस्तम जी, रुस्तम जी, एक अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा पाया है। रुस्तम जी, एक अब मिनट अब ना, एक मिनट तालिबानी रुस्तम जी, और एक मिनट भाजपाई भाई रुस्तम भाई जी, हो एक मिनट चुके हैं। गुंजन जी, अभिलाष जी। गुंजन जी, मैंने जो सवाल आपसे किया, आपने कहा यह तथ्यहीन सवाल है। आपको पता है कितना पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है या कितना ऑयल इंपोर्ट करता है तुर्की से भारत? आप एक बार जाकर के डेटा चेक कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि जो 20 रुपए का सामान लेकर के उसमें से 2 रुपए की ज़कात दे करके मदरसों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, हम उस मुस्लिम को पहले टारगेट करें या जो बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर के पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन बनाकर दे रहा है, जो भारत के हमारे सीमा के अंदर आकर के निर्दोषों को मारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें उस पर एक्शन। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं देश का दुश्मन दुश्मन है, छोटा है तो भी और बड़ा है तो वो ज्यादा हमारे लिए टारगेट होना समुदाय चाहिए। पे नहीं करेंगे जी, अभिलाष जी, टारगेट किसी भी समुदाय पे नहीं है, अपराधियों पे है, आपराधिक मानसिकता पे है। तो आप तुर्की को आप नहीं मानती कि तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया? बीजेपी ये नहीं मानती कि बीजेपी ये नहीं मानती कि तुर्की जैसे मुल्क या ऐसे मुल्क जो मुस्लिम देशों से हम ऑयल खरीदते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर तो हमारे देश में कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। अच्छा, आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन चलिए, रुस्तम जी, समर्थन कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उस जिहादी मानसिकता के खिलाफ हम खड़े हैं। सरकार ने दिया है। जब सारा देश ये कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी आपने सिर्फ और सिर्फ धन कूटने के लिए या अपने व्यक्तिगत हितों के लिए देश के हित को ताक पर रखकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला है। ठीक है। और अभी मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जिस तालिबान का नाम लेकर भाजपाई भारतीय मुसलमानों को उल्हाना देते रहे हैं, आतंकी कहते रहे हैं, आज वही तालिबानी और भाजपाई भाई भाई हो गए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे इंडियन मीडिया के सामने मेरा एक सवाल है। ठीक है, खुर्रम साहब का सवाल भी एड ऑन करेंगे। जी, खुर्रम साहब बोलिए। सर, अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, डोनाल्ड ट्रम्प जी वहां व्हाइट हाउस में बैठकर सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं और पूरे देश में ये हो गया कि अमेरिका भारत का भाई है। न्यूज़ों पे भी चला, मैंने देखा भी। आज वही अमेरिका वो आतंकवाद पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये भी एक सवाल है ना सर? ना, ठीक है, ये तो खैर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें हैं, लेकिन अमेरिका हमारे बस में नहीं, पर हमारी नीति तो हमारे बस में है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमें लड़ना तो भोपाल से लेकर देखिए तुर्की और पाकिस्तान सबसे पड़ेगा। मैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर भारत में कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी जात पात का हो, कोई आतंकवाद का साथ देगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जो मोहब्बत को खत्म करने की बात करेगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। चलिए, ये देश जो है अमन का टापू है सर, मोहब्बत का टापू है। ठीक है। और ये सर डिबेट तो जो हुई थी ये तो खरीदारी पे हुई थी, ये पता नहीं डिबेट का रुख कहां चला गया है सर। चलिए, भानु हिंदू जी आपके पास आते हैं। भानु हिंदू जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कैसे आप तय करेंगे कि जो दिया बनाने वाला एक मुस्लिम परिवार है वो जय श्री राम बोलता है या नहीं, उसकी आस्था है या नहीं? और अगर हम सिर्फ मजहब देखकर नहीं लेंगे तो सर दिक्कत है। आप लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया, अच्छी बात है, पर आप बताइए आम आदमी को वो कैसे जाकर के तय करे कि सामने वाला ये जो मुस्लिम है ये देशभक्त मुस्लिम है या देशद्रोही मुस्लिम है? आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं कि देशद्रोहियों तक हमें उनका हर लिहाज से बायकॉट करना चाहिए, पर तय कैसे करें, समस्या यहां पर है। ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही क्या पड़ रही है कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि देश के अंदर कौन देशभक्त मुसलमान है और कौन देशभक्त मुसलमान नहीं है। ये देश के मुसलमान को ये तय करना पड़ेगा कि इस देश के अंदर अब हमको किस सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। क्या कांग्रेस के सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, जिस कांग्रेस ने मुसलमान युवाओं को बड़े बड़े पजामे बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के पढ़ने नहीं दिया, उनको शिक्षित नहीं होने दिया, उनको पीछे ढकेल दिया कि तुम अनपढ़ रहो, तुम पढ़ो नहीं, तुम लिखो नहीं, ताकि हम तुम पे राजनीति करते रहे, तुम पे तुष्टीकरण की राजनीति करते रहें। और बार बार जब कोई मुद्दा देश हित में हम लोग उठाएंगे, ये देश का समाज उठाएगा, तो हम उसको हिंदू मुसलमान करके बार बार हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो जब हासिफ साहब ने कहा कि देश के अंदर जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनका जाने का समय आ गया, तो मेरा मानना है अब कांग्रेस के जाने का समय आ गया है। देश के अंदर के एक छोटे छोटे गांव में भी कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि देश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी है। यासीन मलिक को बिठा करके इन्हें बिरयानी खिलाने का काम करा है, जिसने हिंदुओं कत्लेआम करा है।
पुनः आपको आपके मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी मुसलमान से नहीं है। आपने बोला कि मुसलमान भी हिंदू समाज का हिस्सा है, हम भी मानते हैं। हमारी लड़ाई इस देश के अंदर आतंकवाद से है। हमारी लड़ाई इस देश के अंदर अपनी आइडेंटिटी छुपा करके हिंदू बन के हिंदू बहन बेटी को बरगलाने वालों से। हमारी लड़ाई देश के अंदर थूक जिहाद फैलाने वालों से। हमारी लड़ाई ठीक है भानु इंदु जी, समय खत्म हो रहा है। रह रहे हैं लेकिन दिल जिनका पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है उनके लिए है। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर तीज त्योहार से पहले, जैसे चुनाव से पहले माहौल गर्म होता है, उसी तरह से फिर हुआ है। और इसके लिए सिर्फ एक पक्ष दोषी हुआ ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसके बाद लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई हम जिससे प्रसाद ले रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं, इसकी भी हम पूरी तरह से एहतियात बरत लें। पर समस्या यह है कि ऐसे लोगों को ढूंढना यह बड़ा मुश्किल है, और इसकी वजह से चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कई ऐसे निर्दोष लोग भी निशाना बन जाते हैं जिनका कोई इस पूरे मामले से लेना देना नहीं होता। पर समस्या तो है। अब ऐसे आवाहन क्या समाज में विघटन पैदा करेंगे, या त्योहारों और भारतीय गंगा जमनी तहजीब की परंपरा जो है वो भारी पड़ेगी, और हम दिवाली भी मुस्लिम भाइयों के साथ मनाएंगे और ईद पर उनके घर जाकर सेवैयां भी खाएंगे। ये हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जो दोषी हैं, जो कोशिश कर रहे हैं इस तरह से मतभेद डालने की, चाहे वो थूक करके कर रहे हो, चाहे वो नाम बदल के जिहाद कर रहे हो, या फिर किसी को मुस्लिम होने की वजह से सिर्फ मासूम को टारगेट कर रहे हो, इन सब के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश में अमन अमान रह सके। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं गुंजन जी का, शेख रुस्तम, भानु हिंदू जी और हाफिज अहमद शाह मीर खुर्रम साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।